तो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज शुरू होने जा रही है और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज है। वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी उन्होंने अनाउंस कर दिया हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस हैं, 2-3 चेंजेस हैं। और उसका जो रीज़न है ना वो ये है कि लोग समझ रहे हैं कि वो क्यों नहीं आए। पैट कमिंस, टिम डेविड हो गया, मैक्सवेल हो गया, और एक दो और प्लेयर्स हैं आई थिंक। उसकी सबसे बड़ी वजह वो इंजरी से आ रहे हैं। ये सब, टिम डेविड इंजर्ड था, उसका इंजरी का इशू है। पैट कमिंस का भी अभी आपने देखा होगा रिसेंटली भी, वो तो एशेज भी पूरे नहीं खेला था, 1-2 मैचेस खेला है सिर्फ। तो वो इंजरी का इशू है, ये भी एक रीज़न था। और मैक्सवेल का भी, उसका भी आपको पता है इंजरी का इशू चलता रहता है। और वो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। वो ये प्लेयर्स भी उनके अच्छे खासे हैं, कोई एबीसीडी टीम नहीं होती, ये प्लेयर्स उनके अच्छे खासे हैं। इसमें आपको जो प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं अभी आपको मैं बताता हूँ। जो ये तीनों मैचेस हैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। सो स्क्वाड जो है वो मिचेल मार्श इनके कप्तान है, शॉन एबर्ट है, बाटलेट है, बर्डमैन है, कूपर कॉनली है, बेन वाशियस हैं, जैक एडवर्ड है, कैमरन ग्रीन है। ये कैमरन ग्रीन वही है जो 25 करोड़ में आईपीएल में बिका है। मेरे ख्याल से बड़ा ओवर रेटेड है वैसे ये 25 करोड़ रुपए में। और ये हमें जनरली नज़र आता भी है, जो सबसे महंगा बिकता है वो इतना खास परफॉर्म करता भी नहीं है। ट्रेविस हेड है, ठीक है, जॉश इंग्लिस है, मैथ्यू कॉनमैन है, मिच ऑन है, जॉर्ज फिलिप है, मैथ्यू रैंशो है, मैथ्यू शॉट है, मार्कस टॉनिस है, आदम जेम्प है। सो ये मोस्टली प्लेयर्स जो आपको नज़र आएंगे ना, ये सारे वर्ल्ड कप में भी हैं। सो इतना मतलब ऐसा कुछ हमें फील करने की ज़रूरत नहीं है कि ये टीम इनकी अच्छी बल्ली है, या आपको ये जब ये खेलेंगे आपको पता चल जाएगा ये सारे एक ही तरह से खेलते हैं। इनका माइंडसेट जो है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्लेयर आ रहा है। अभी फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर बात करें, जो ये खेलते रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि ऑस्ट्रेलिया के नाम इतने बड़े नहीं थे, बट आई थिंक वो जिस तरह से वो खेलते हैं वो आपको नज़र आया होगा। सो अब मिचेल मार्श की अगर बात करें, सो वर्ल्ड कप का कप्तान भी वही है। ट्रेविस हेड आपको नज़र आ रहा है, इंग्लिस नज़र आ रहा है, मिच ऑन है, जैम्पा है, मार्कस टोनिस है, मैथ्यू शॉट है, ये सारे उस स्क्वाड में हैं। कूपर कॉनली है, शॉन एबर्ट भी आई थिंक है, और कैमरन ग्रीन है, और इनके अलावा भी आई थिंक अगर यहाँ पे देखें थोड़ा सा इनका वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी, बाटलेट भी उसमें भी है, बाटलेट इसमें भी है। उसके अलावा अब टिम डेविड नहीं है, ठीक है, पैट कमिंस नहीं है, इनका ये इंजरी का इशू है मोस्टली। नेथन एलिस उसमें है, नेथन एलिस नहीं है, हेजलवुड नहीं है। सो वो टीम उनकी वो ठीक है। कॉनमैन इसमें भी है, उसमें भी है। उसके अलावा बस ये 3-4 प्लेयर्स हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये टीम उनकी बड़ी ज़बरदस्त है और मज़ा तो आएगा। ये आई थिंक कज़ाफ़ी में जब ये मैच होगा तो मज़ा तो आएगा, एक्सपीरियंस ही डिफरेंट होगा। इस पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में क्रिकेट भी वापस आई है, और जब से ये कज़ाफ़ी का स्टेडियम भी बना है, एक्सपीरियंस डिफरेंट है। सो देखते हैं क्या होता है फिर, और उम्मीद तो कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें अच्छा करेगा, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान की भी ना डिसेंट सेटल टीम है। पिछले कुछ टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस का कोई मसला नहीं है। वरना हमारे साथ तो हर दफ़ा ये होता था कि हमारी वर्ल्ड कप से पहले टीम ही चेंज हो जाती थी। हमारी बातें ऐसी होती थी कि यार ये क्या है, ये है। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मैं आपको बताता हूँ, ये वर्ल्ड कप के लिए स्पेशली बाबर आजम और हारिस राव। अब बातें क्या हो रही थी, एक तो मैंने ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं अभी, सहाफ़ी बहुत अजीब से सवाल करते हैं। मिचेल मार्श की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही सवाल 4 बंदों ने इकट्ठे 4 दफ़ा की है, समझ से बाहर है मेरी। कई सवालों की ना कोई सेंस नहीं बनती कि यार वो पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सबको पता है, तो वो सवाल करने का कोई तुक नहीं है। हमारे सहाफ़ी वो करते हैं। इतनी शर्मिंदगी मुझे हो रही होती है देखते हुए कि यार पाकिस्तानी सहाफ़ी ये सवाल कर रहे हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा देखना चाहिए, ग्रूमिंग उनकी भी नहीं हुई। क्रिटिसाइज करना हो तो ये लोग करते हैं, बट आई थिंक अपने आप को भी बेहतर करना है। एक सवाल करना होता है, वो सवाल ठीक तरीके से नहीं होता। एक तो सवाल ऐसे करते हैं कि वो समझ नहीं आता, अगर सामने ऐसा कोई गोरा है कि जो उर्दू नहीं समझता और इंग्लिश बोलनी पड़ती है वहाँ पे थोड़ी सी, बंदा वो लिख के ले आता है सवाल जो पूछना है, और एक सवाल एक बंदे ने कर लिया, अगला भी वही कर रहा है, फिर तीसरा भी वही कर रहा है, चौथा भी वही कर रहा है। समझ से बाहर हैं ये चीज़ें। ये प्रोफेशनलिज्म कहाँ पे है, मुझे समझ नहीं आती है चीज़ें। सो खैर ये चीज़ें हैं, और बाकी आई थिंक
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है और मुझे उम्मीद ये भी है कि पाकिस्तान इसमें बहुत अच्छा करेगा। उसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान की टीम सेटल है। अब मैं बाबर आजम और हारिस रऊफ की बात कर रहा था कि अब उस पर सवाल ये उठा रहे हैं कि जी हारिस रऊफ की बीबीएल में सबसे ज्यादा विकेटें हैं, बाबर की कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है बीबीएल में। वो डिफरेंट कंडीशंस हैं। हारिस रऊफ ने रीसेंट टाइम्स में पाकिस्तान को मैच ऐसी कंडीशंस में हराए हैं। वो नहीं ऐसी कंडीशंस में बॉलिंग कर सकता, वो ऑस्ट्रेलिया में ही बॉलिंग कर सकता है और उसको ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हो तो उसको लेके जाए, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो तो उसको लेके जाए। सेम फॉर बाबर ने मेरे ख्याल से तो वैसे वो ऑस्ट्रेलिया में इससे बेहतर परफॉर्म कर सकता था जिस तरह का वो प्लेयर है। वो उसके मसले कुछ और हैं। वो आई थिंक मुझे लगता है कि उस पर बात हम दोबारा कर सकते हैं, पहले कई दफ़ा कर चुके हैं। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं लेकिन वैसा है नहीं रियलिटी में कि जी बहुत सी बातें होती है, स्पिन को अच्छा नहीं खेलता, ये नहीं करता। अभी मैंने उसको ये प्रैक्टिस मैचेस जो हुए हैं, सिनेरियो मैचेस और प्रैक्टिस करते हुए देखा है। जो वो प्रैक्टिस कर रहा है ना, मुझे दुख ही हो रहा था। वो थंबनेल्स तो लगे होते हैं ना कि जी बाबर ने शाहीन को छक्के मार दिए और उस्मान तारिक बॉलिंग कर रहा है तो बाबर नहीं है। वो खेल कैसे रहा है, आप देखें तो सही उसको, वो किस तरह का प्लेयर और वो खेल कैसे रहा है। वो जिस तरह वो टुल्ले बैट्समैन नहीं होते और कहा जाता है कि वो फोर्सफुली, वो लग नहीं रही उनसे शॉट, वो बस फोर्सफुली मार रहे हैं और वो नेट में से लग रहा है कि बड़ी जबरदस्त मिडल हुआ है तो सारा कुछ ठीक है। नहीं भाई, वो लग ही नहीं रहा था कि उन शॉट्स में उसका कॉन्फिडेंस भी है। ठीक है, तो वो आई थिंक उसको बहुत सी चीजें बाबर को अपना रिफ्रेश करनी है, रिस्टोर करनी है अपने अंदर, रिबूट करना है खुद को। मे बी उसको शायद अपनी गेम को बेहतर करने के लिए अपना स्टांस चेंज करना पड़े। मुझे लगता है कि बाबर फ्लेक्सिबल नहीं है इन चीजों को लेके, जो कि उसको होना चाहिए। आपको फ्लेक्सिबल, आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। आपको अपना माइंडसेट बिल्कुल फिक्स नहीं करना पड़ेगा कि मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा ही रहूंगा, नहीं। तो यार उसके बारे में कभी बात करेंगे, बाबर के बारे में बहुत बात की जा सकती है उसके बारे में। क्योंकि उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। यार वो आगा से सवाल भी हुआ था तो उसमें भी आगा ने यही कहा था कि यार इसके बारे में सवाल ना करो, बात उसकी किसी हद तक ठीक है। लेकिन मैं वही कहूँगा कि सवाल मतलब हम ये भी चाहते हैं कि बाबर खेले भी, हम ये भी चाहते हैं कि बाबर क्यों खेल रहे हैं। सो खैर ये मसले हैं। सो खैर देखते हैं फिर आगे क्या होता है। आज से सीरीज शुरू हो रही है, सो आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करते हैं। उम्मीद करते हैं कि एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त होगा सीरीज़ का और पाकिस्तान इसमें बेहतर करेगा। और ओवरऑल मैं फिर दोबारा बात कर देता हूँ, जो क्रिएटिव एक ऐड बना है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का, प्रोमो जो बना था बहुत ज़बरदस्त था, बहुत क्रिएटिव था। ऐसे एड्स बनने चाहिए, रेगुलरली बनने चाहिए और बहुत ज़बरदस्त था। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।